हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। प्रायिकता को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन ले रहे हैं जो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। लिखा है, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिमाण लिख लिया जाता है। तीनों परिमाण समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाता है। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता बताइए। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान समझना है एनर्जी के साथ में। और अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई टैब में लिंक आ रही है, यहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाइए और बिल्कुल सीक्वेंस से वीडियो देखें, तब आपको मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन को इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है सिक्के की बात। तो पहले हम सिक्के की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए सिक्का जो होता है, अब सिक्का मतलब 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का या 10 रुपये का, उससे मतलब नहीं है, बात है सिक्का की। तो सिक्का में 2 परिणाम होते हैं, 2 परिमाण होते हैं। देखिए सिक्के में चित होता है और पट होता है, 2 चीज़ें होती हैं। चित को क्या कहते हैं हम लोग? हेड कहते हैं, एच से प्रदर्शित करते हैं। और पट को हम लोग क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। तो इसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं। तो सिक्के में कुल परिणाम, अगर एक सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे? 2 होंगे। कैसे निकाल सकते हैं? 2 की पावर 1 कर दीजिए। आप क्या करें? 2 की पावर 1 कर दीजिए। अगर सिक्का 1 बार उछाला गया है तो 2 की पावर 1 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और अगर एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है तो उसको आप क्या कीजिए? 2 की पावर 2 कर दीजिए तो 4 आ जाएगा। और अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है तो 2 की पावर 3 कर दीजिए तो परिणाम टोटल 8 हो जाएगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी, है ना। फिर से समझ लीजिए, सिक्का होता है हमारे पास, उसमें 2 परिमाण होते हैं, एक चित होता है, एक पट होता है। चित को एच से डिनोट करते हैं, इसको हेड कहा जाता है, और पट को टी से डिनोट करते हैं, इसको टेल कहा जाता है। अगर एक सिक्का 1 बार उछाला जाएगा तो 2 की पावर 1 रहती है। अगर एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है 2 की पावर 2 रहेगी। 3 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 3 होगी। यानी जितनी बार उछालेंगे वो 2 की पावर ऑफ कर देंगे, मतलब 2 तो बना रहेगा। और यहाँ पर जितनी बार उछाला जाएगा तो यहाँ पर हम उछाल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? उछाल लिख देते हैं। जितनी बार उछालेंगे वहाँ पर लिख देंगे और टोटल परिणाम आपको मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो अगर हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? देखिए 2 की पावर 3 बार सिक्का उछाला है तो 3 हो जाएगा, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं। तो एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है? ध्यान से समझिएगा। 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला गया है, ठीक है। तो हम 2 की पावर कितनी कर देंगे? 3। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8। अब जो हनीफ है वो हनीफ कब जीतता है और कब हारता है ये समझ लीजिए। 3 परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाता है। यानी कि हनीफ के खेल में जीत जाने की जो परिणाम है वो कौन कौन से हैं? 3 चित, यानी कि तीनों सिक्कों पर अगर एच गिर जाए, बोले तो हेड गिर जाए तो हनीफ जीत जाएगा, या फिर तीनों में टेल गिर जाए तो हनीफ जीत जाएगा। यानी हनीफ कब जीतेगा? जब जो 3 सिक्के हम उछाल रहे हैं उसमें सभी में हेड गिरे या फिर टेल गिरे तो हनीफ खेल में जीत जाएगा। ओके। तो 8 परिणाम में 2 ऐसे परिणाम हैं जिसमें हनीफ जीत जाएगा। तो हनीफ के हार जाने की प्रायिकता अगर पूछी जा रही तो हार जाने में कितने परिणाम आएंगे? 6 परिणाम आएंगे। देखिए टोटल हमारे पास 8 परिणाम हैं और हनीफ के जीतने के जो परिणाम हैं वो कितने हैं? 2 हैं। एक कॉम्बिनेशन ये और एक कॉम्बिनेशन ये। तो 2 कॉम्बिनेशन हैं ऐसे जिसमें हनीफ जीत जाएगा, अन्यथा हार जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, हार जाने की प्रायिकता। तो वही अपना पुराना फार्मूला, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है? 6 है और कुल परिणाम कितना है? 8 है।
तो इसको अगर हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 चक्कू 8, तो आंसर हो जाएगा 3/4। ये हो गया आपका आंसर, आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 15B। 15B प्रश्नावली का पहला सवाल है, ध्यान से समझिएगा। एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता बतानी है। एक सिक्के को उछाला गया है, ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी है। तो जो सिक्का होता है उसमें शीर्ष होता है एक होता है पुच्छ, तो शीर्ष और पुच्छ होता है, ठीक है। तो शीर्ष कितना होता है, 1 होता है, पुच्छ कितना होता है, 1 होता है। तो सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता, ये पहला क्वेश्चन है 15B का। तो शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष आने की प्रायिकता, अगर आपके पास एक सिक्का है उसको उछालेंगे तो शीर्ष आने की प्रायिकता कितना होता है, शीर्ष 1 होता है। और कुल परिणाम शीर्ष और पुच्छ यानी 2 होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 1/2। मक्खन सवाल बिल्कुल ठीक है। एक सिक्का था, उसको उछालेंगे अगर हम तो ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो शीर्ष आने की प्रायिकता होगी 1/2। और अगर पूछता पुच्छ आने की प्रायिकता बताइए तब भी उसका आंसर होता 1/2। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण पासे को फेंका जाता है, उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जो जोड़ा होती हैं। तो एक पासा होता है, उसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, ये पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं, नीचे लिख देंगे। अब सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखिए ये हो गई, 2 सम होता है, 4 सम होता है, 6 सम होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है सम संख्या आने की प्रायिकता, तो कितनी संख्याएं हैं इसमें, सम कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो आंसर होगा 3/6। अब इसको भाग भी कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो आंसर हो जाएगा 1/2। तो सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2। और अगर यहाँ पर पूछता विषम संख्या आने की प्रायिकता, फिर भी आंसर होता 1/2, क्योंकि एक पासे में 3 सम संख्याएं और 3 विषम संख्याएं होती हैं, और कुल परिणाम कितना होता है, 6, जो नीचे लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पासे का एक युग्म फेंका जाता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी 2 पासे फेंके जाते हैं। पासे का एक युग्म फेंका जाता है, इसका अर्थ है कि एक साथ 2 पासे इस तरीके से फेंके जाते हैं। यदि कम से कम एक पर अंक 5 आता है, कम से कम एक पासे पर अंक 5 आता है, तो योग 9 या अधिक आने की प्रायिकता बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन दमदार है। एक पासे को सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि एक पासे पर कम से कम 5 जरूर आए। देखिए ऐसे कितने कॉम्बिनेशन होंगे, देखिए 5 4 9, ऐसा भी हो सकता है कि 4 5 9। तो आपका जो योग है वो 9 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 9 से कम योग नहीं रहना चाहिए, 9 से कम नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 5 4 9, 4 5 9, और यहाँ पर हो सकता है 6 5 11 हो सकता है, क्योंकि 11 9 से ज़्यादा है, और 6 5 11 हो सकता है, ओके। और ये कंडीशन है कि 5 जरूर उसमें होना चाहिए। ऐसे 6 6 12 भी तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें 5 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 3 7 भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें 5 नहीं है, मतलब 5 भी हो और योग 9 या 9 से ज़्यादा हो, ये क्वेश्चन है। तो 5 4 9, 4 5 9, 5 6 11 और 6 5 11। एक कॉम्बिनेशन और हो सकता है, वो है 5, 5। तो इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं किस चीज़ के, एक पासे पर, किसी भी एक पासे पर 5 आए और उसका योग कितना हो, 9 या 9 से अधिक हो। क्लियर। अब हम निकालते हैं प्रायिकता कितनी निकलेगी, देखिएगा। तो प्रायिकता कितनी निकलेगी, टोटल हमारे पास परिणाम कितना होता है, 36 होता है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अच्छी तरीके से पासे के बारे में समझाया है, अगर आप वो नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं, 36 होते हैं, और ये अनुकूल परिणाम है, कितने हैं गिन लो, 1 2 3 4 5, तो 5/36 ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास कौन सा है, 4 है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। लिखा है एक पासे को फेंकने पर ऊपरी फलक पर 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता बताइए।
तो एक पासा है, उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं आपको पता चल गया होगा। एक होता है 2, 3, 4, 5 और 6, ये पासे में कुल परिणाम होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 3 से बड़ा अंक होने की प्रायिकता, तो 3 से बड़े कितने हैं देखिए, 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा 4 है, 5 है, 6, तो ये हमारे पास हो जाएंगे अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम कितने हैं, 6 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3 से बड़ा अंक होने की प्रायिकता, तो 3 से बड़ा अंक होने की प्रायिकता, तो कुल परिणाम कितने हैं, एक पासे में कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो नीचे लिख देंगे। एक पासे में 2 होते हैं और 2 पासे में 36 कुल परिणाम होते हैं। तो यहाँ पर एक पासा है, एक बार फेंका गया, तो कुल परिणाम कितने हो गए, 36। अब 3 से बड़े अंक कितने हैं इसमें, 1, 2, 3 है, तो 3 ऊपर लिख लेंगे और इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, आंसर आ जाएगा 1/2। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं अगर, तो 2 पासे हैं हमारे पास एक साथ फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे, 36 होंगे। ओके, कितने होंगे, 36 होंगे, और दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 हो, दोनों पासों की संख्याओं का योगफल कितना हो, 7 हो। तो देखिए ऐसे हम कॉम्बिनेशन पहले लिख लेते हैं जिनका योगफल 7 होगा, सिर्फ 7, ना तो 7 से कम हो ना तो 7 से ज़्यादा हो। तो देखिए 4 3 7 हो सकता है, 3 4 7 हो सकता है, 6 1 7 हो सकता है, 1 6 7 हो सकता है। इसके अलावा कौन सा 7 हो सकता है, 5 2 7 हो सकता है, और 2 5 7 हो सकता है। तो इतने कॉम्बिनेशन जो है ऐसे हैं जिनका योग 7 होता है ना, इतने कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनका योग 7 होता है। और इस चीज़ का क्या मतलब है कि 4 3 7 और 3 4 7, तो इसका दोस्तों मतलब है कि पहले पासे पर 4 आया और दूसरे पासे पर 3 आया, और इसका मतलब है कि पहले पासे पर 3 आया और दूसरे पासे पर 4 आया, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है ना। इसी प्रकार से इसका मतलब है पहले पासे पर 6 आया, दूसरे पासे पर 1 आया, इसका मतलब है पहले पासे पर 1 आया और दूसरे पासे पर 6 आया। तो ऐसी कुछ चीज़ें चलती हैं। तो इसमें किस चीज़ की प्रायिकता निकालनी थी देख लेते हैं, पासों की संख्याओं का योगफल 7 होने की प्रायिकता। तो निकाल लीजिए, पासों की संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, कुल परिणाम है 36, और ये कितने हैं जिनका योग 7 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे 6/36, 6 कम 6 6 छंग 36, 1/6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को या फिर रिवर्स करके थोड़ा देख लीजिए, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि घर घर शिक्षा पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।